हेलो गाइज, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। एंड लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन्स के प्रोसेस में कई सारे प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, सारे प्रॉब्लम को जान रहे हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि करप्शन। यहाँ पे जो एडमिशन का प्रोसेस है हो रहा है वो किस तरीके से कंप्लीट हो रहा है या आपसे छुपा हुआ नहीं है। बट इस सारे प्रोसेस को जो कम्प्लीटली है वो सही तरीके से तो नहीं हो रहा है। ऐसा सिचुएशन में होल्डिंग जैसा सिचुएशन हो जाना चाहिए। एंड होल्ड भी हो रहा है बट अच्छे स्टूडेंट के साथ हो रहा है। मीन्स जिनका सेटलमेंट नहीं हुआ है उनका एडमिशन होल्ड हो गया है। होल्ड किस कारण से हो गया है? कारण है कि अभी तक मेरिट लिस्ट को जनरेट ही नहीं की है। और इधर आज के पेपर के कटिंग में कई सारे अपडेट भी आए हैं रिगार्डिंग आपका पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। एंड पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो दो कॉलेज के साथ है। एक तो एएन कॉलेज के साथ और दूसरा प्रॉब्लम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के साथ। इसीलिए हम लोग ने नए प्लानिंग के साथ इसके पूरे अपडेट को कवर करने के लिए, यानी एग्जैक्टली इसके अंदर चल क्या रहा है, इसके लिए दो फैसिलिटी पे हम लोग काम करेंगे। एंड आज मैं आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे वोटिंग का सिस्टम दूंगा। आपको वोटिंग करना है कि आपने जो एडमिशन लिया है एएन कॉलेज या कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वो सेटलमेंट के जरिए लिया है या फिर सेटलमेंट के जरिए नहीं लिया। उससे रेशियो पता चल जाएगा कम से कम कि कितने स्टूडेंट्स ने सेटलमेंट के साथ एडमिशन लिया। मैं किसी स्टूडेंट्स का स्पेसिफाई नेम नहीं करूँगा, बट आपसे जरा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप वोटिंग करते हैं तो कम से कम जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जो मेरिट वाले हैं, उनको कम से कम पता चल जाएगा। अगर डेट के बारे में बात करूँ तो 1 से 3 नवंबर तक का जो फर्स्ट फेज का जो डेट था आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस का रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसको एक्सटेंड करके 6 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी आज लास्ट डेट है आपका फर्स्ट फेज वालों के लिए। आज कॉलेज या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सिटी आज मेरिट लिस्ट लाती है या पेमेंट लेती है, क्या कुछ करेगी कुछ भी उम्मीद अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि यह 6 नवंबर फिर से पोस्टपोन्ड होकर के 16 नवंबर तक ही जाएगा, क्योंकि 16 नवंबर तक आखिरी बाउंड्री को तैयार किया गया है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के द्वारा। एंड 14 से फिर से एक बार ऑफर लेटर जमा होगा कॉलेज में। तो अभी तक अगर मान लीजिए कि आपका नाम नहीं आया है, देन फिर आप चॉइस को बदल करके फिर से आप सबमिट कर सकते हैं 14 नवंबर से, याद रखिएगा। बट क्या कुछ अपडेट आया है आज पेपर में आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग और पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, सबसे पहले उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपने डिस्कशन को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। इसमें अपडेट आया है वोकेशनल कोर्स के लिए और आया है स्पोर्ट राउंड नामांकन छुट्टी के बाद। ये आपका अपडेट बेसिकली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आपको बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स में भी एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट था, यानी लास्ट डेट था, वो कि 6 नवंबर था। जिसमें आज स्टूडेंट को अगर जिन्होंने अभी तक अपना पेमेंट का प्रोसेस वगैरह कंप्लीट नहीं किया है, देन आज उनको पेमेंट करने का लास्ट डेट है 6 नवंबर तक। तो स्पोर्ट राउंड का जो प्रोसेस है आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में वोकेशनल कोर्स के लिए, वो भी प्रोसेस अब होगा छुट्टी के बाद, यानी छठ छुट्टी के बाद। छठ पूजा की छुट्टी के बारे में बात करें तो आपको पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 14 नवंबर से छुट्टियाँ, मतलब 13 नवंबर तक छुट्टी है। 14 नवंबर से फिर से कॉलेज रीओपन होगा, तो फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसमें क्लियरली बताया जा रहा है, देखिए कि जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स के लिए स्पोर्ट राउंड नामांकन छुट्टी के बाद होगी। और इसके लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 2 मेरिट लिस्ट के जरिए कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी मेरिट लिस्ट की कोई भी उम्मीद नहीं है। इस उम्मीद के बारे में स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर ए.के. नाग सर ने स्वयं बताया है कि थर्ड मेरिट लिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, यानी सेकंड के बाद डायरेक्ट आएगा आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस। कारण है कि जो सीट का जो रेशियो है वो सीट का रेशियो अब बच रहा है डायरेक्ट स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए, चूँकि जब मेरिट लिस्ट आता है तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। एंड टाइम वाला प्लान तो अब है नहीं यूनिवर्सिटी के पास। कारण है कि 15 नवंबर से क्लास इसको स्टार्ट करना है। मैंने आपको पहले भी कई सारे पेपर के वीडियोज़ में, यानी कई सारे पेपर के कटिंग के साथ वीडियोज़ में हमने आपको बताया भी था कि इसका जो अपडेट है वो अब जो क्लासेस है वो 15 नवंबर से रीस्टार्ट किए जाएंगे, यानी स्टार्ट किए जाएंगे नए सेशन के लिए क्लासेस। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है और जो भी सीट अब बच जाता है तो स्पोर्ट राउंड के तहत नामांकन की प्रक्रिया को पूरी करेगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। ये आपका अपडेट हो गया रिगार्डिंग द वोकेशनल कोर्स। और जो रेगुलर कोर्स का है वो अपडेट जान रहे हैं आप कि 6 तक डेट है। एंड इधर आपका डेट है आपका 16 नवंबर तक आखिरी बाउंड्री आपका रेगुलर कोर्स के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। अब बात करते हैं पटना यूनिवर्सिटी के बारे में। तो एंड अगर इसके प्रोसेस के बारे में बात की जाए, पटना यूनिवर्सिटी से पहले इसके प्रोसेस के बारे में भी सिंपली समझा देते हैं। तो वोकेशनल कोर्स का भी स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस लगभग इसी तरीके से कंप्लीट होगा। एंड इस प्रोसेस में भी आपको सबसे पहले स्पोर्ट एडमिशन का मेरिट ऑफर लेटर डाउनलोड करना होता है। इसके बाद जिस भी कॉलेज में आपका चॉइस हो, जिस भी कोर्स के लिए, आप उस कोर्स के लिए ऑफर लेटर को सबमिट करते हैं। इसके बाद कॉलेज अथॉरिटी उसके लिए रिगार्डिंग एक मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करती है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है तो फिर आगे का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपके लिए कंप्लीट होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर हम लोग स्किप करके ये सारा अपडेट मैं आपको प्रभात खबर से दे रहा हूँ। आ जाता हूँ आपको पटना यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस के बारे में। इसमें क्लियरली देखिए बताया जा सकता है, इसमें क्लियरली लिख रहा है कि छठ पूजा के बाद ऑनलाइन ही होगा स्पोर्ट राउंड का एडमिशन। तो इसमें
जो अगर इसके बात की जाए छठ पूजा की छुट्टी के बारे में, तो इसकी छुट्टी 11 नवंबर तक है। इसके बाद कॉलेज रीओपन होता है 12 नवंबर से। और चूंकि इस यूनिवर्सिटी में भी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, देन वी कैन से दैट कि आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस है इसके में तो क्लियरली बताया गया है कि 15 नवंबर के बाद ही शुरू होगी। लेकिन इसका जो नोटिस है, क्या सारा प्रोसेस है, वो आपको 13 नवंबर तक सर्कुलेट कर दिया जाएगा आपके लिए कि किस तरीके से स्पोर्ट राउंड का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंफर्म होगा, मीन्स किस तरीके से प्रोसीड होगा। बट इसमें ये तो बताया गया कि जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन में किन सारे पॉइंट्स का आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो सारा एक्सप्लेनेशन 13 नवंबर के बाद आपको मिल जाएगा, इसके पेपर के कटिंग के थ्रू, नोटिस के थ्रू। तो आपको इसके साथ अपडेट बना हुए रखना है, यानी आपको इसके अपडेट के साथ कनेक्टेड रहना है। एंड जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट आपके इस चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। देन आपको चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके लिए अपडेट सबसे पहले पहुंचे। चूँकि स्पोर्ट एडमिशन में जो आपको कुछ जो बात इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्कशन उसी नोटिस में रहेगा। देन आप इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसमें जो भी अपडेट है वो सारा अपडेट के बारे में डीन सर ने बताया है कि जो भी सीट खाली है, सीट खाली के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे सारे कॉलेजेस का सीट का डिटेल है। तो आप जब भी अप्लाई कीजिएगा स्पोर्ट राउंड के एडमिशन के लिए, यानी ऑनलाइन, देन आप सीट का जो डिस्कशन है, सीट का बात को ध्यान में रख करके ही अप्लाई कीजिएगा, ताकि इसी के आधार पे फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। एंड मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने के बाद ही फिर आपका आगे का एडमिशन जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपका खत्म होता है। एंड ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही खत्म होगा, ये सारा बात क्लियर है। देन आप प्लीज़ इस पर ध्यान बना के रखिएगा। अब जो आगे के अपडेट है, जिसमें हम लोग जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है ताकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया लानी पड़ी, आप जानते हैं कि अत्यंत भीड़ और जो बवाल का जो माहौल था, इसी माहौल में इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है। नहीं तो पहले ऑफलाइन का ही प्रोग्राम था, तो ऑफलाइन का प्रोग्राम कैंसिल आउट हो गया एंड फिर ऑनलाइन के प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। अब ऑनलाइन के प्रोग्राम में कितना ट्रांसपेरेंसी होता है आप इस बात को आगे जानिएगा, लेकिन ये कंफर्म है कि ट्रांसपेरेंसी के कारण ही ऐसा हो रहा है। चूंकि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में जब ऑफलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तो किस प्रकार से जो करप्शन का जो सिचुएशन है आप सही तरीके से जान रहे हैं, ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं है, इसके कारण ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रहा है। और कम स्टूडेंट्स वाले, जो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो चांस मिल ही नहीं रहा है। आप इसे क्लियरली फील भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस करप्शन के टाइम में जिनका हायर परसेंटेज है उनको भी इसका सपोर्ट लेकर के ही अपने एडमिशन के प्रोसेस को खत्म कराया जाता है। अगर सारे का मैं एक डेट, अगर लास्ट डेट अगर क्रिएट करूँ तो लास्ट डेट आप अपने मन से आप टारगेट रख सकते हैं। मतलब जो पूरे सिचुएशन है, सिचुएशन के आधार पे हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं कि सारे का लास्ट प्रोसेस यानी 20 नवंबर तक लगभग जो भी यूनिवर्सिटी है, आपका पाटलिपुत्रा है या पटना है, चाहे रेगुलर कोर्स हो या फिर आपका वोकेशनल कोर्स हो, सबका जो एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 20 तक डिसाइड हो जाएगा, मतलब 20 तक खत्म हो जाएगा। उधर आपका 16 एक डेट हो गया रेगुलर के स्पोर्ट के लिए, 14 से 20 आपका वोकेशनल का स्पोर्ट के लिए बट पाटलिपुत्रा के लिए, और 12 से 20 आपका पटना यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के लिए। अब जो दो कॉलेज है इंपॉर्टेंट आपका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का, वो आपका AN कॉलेज और आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स अभी तक मेरिट लिस्ट को प्रपोज नहीं किए, यानी मेरिट लिस्ट का जो अपडेट है उसको भी स्टूडेंट के लिए मेरिट लिस्ट अपलोड ही नहीं किया है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी का माहौल नहीं है। आप इस बात को जानते भी हैं, कई बार आप वेबसाइट पर चेक भी किए होंगे। एंड जिस स्टूडेंट का एडमिशन भी हुआ है, मान लीजिए किसी भी तरीके से एडमिशन हुआ है, तो उनका पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, आपका AN कॉलेज में भी नहीं हो रहा है और आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी नहीं हो रहा है। जब भी पेमेंट का प्रोसेस आएगा तो हम आपको पेमेंट के प्रोसेस पर वीडियो बना करके भी देंगे कि किस तरीके से पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट AN कॉलेज का मैंने आपको पेमेंट का प्रोसेस भी बता दिया है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स का जब भी स्टार्ट होगा तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस करने का पूरा वीडियो बता दूंगा। बट प्लीज़ गाइज, आज जो वोटिंग का सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फर्म होता है कि उनका एडमिशन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, आप हमारे साथ शेयर करते हैं। एंड उसमें किसी भी प्रकार का आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना होता है, ओनली आपको वोटिंग करना होता है। एंड इसके बाद हम लोग वोटिंग के आधार पर आपके डाटा को प्रिपेयर करते हैं एंड क्रिएट करते हैं कि कितना वहाँ पे करप्शंस का रेट है, कितना करप्शंस का रेट नहीं है, मतलब किस तरीके से एडमिशंस का आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। सो गाइज प्लीज आप उसे वोटिंग जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो का आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट